नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र खुशराज वैष्णव और आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि बुद्धि प्रकाश दादीच। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे बुद्धि प्रकाश दादीच ने एक छोटे से कस्बे से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक का सफ़र तय किया। तो सबसे पहले तो मैं बुद्धि प्रकाश जी दादीच का देसी मीडिया ग्रुप की ओर से स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खुशराज जी वैष्णव साहब। मैं आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आपके देसी मीडिया ग्रुप को कि आप लोगों ने प्रतिभाओं के संघर्ष के समय को प्रकाशित करने का प्रकल्प हाथ में लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धि प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग डॉक्टर बनना पसंद करते हैं या कुछ उनके मन में अलग अलग विचार आते हैं, कोई क्या बनना चाहता, कोई क्या बनना चाहता है। आपके मन में कवि बनने का विचार कैसे आया? ये परिवेश का प्रभाव है। विचार तो परिवेश से आया। जिस परिवेश में मैं जन्मा, मेरे पूज्य पिताश्री पंडित मुरलीधर जी जिद्दी साहब बहुत बड़े कवि हैं। उनके संपर्क में बहुत सारे कवि हैं, वो भी आते रहते हैं, हम लोग भी उनके यहाँ घरों में जाते हैं। तो कविताएं सुनते हुए देखते हुए ये माहौल था घर में कि मुझे कवि बनने का भाव आया। अब एक और आप कहते हैं कि आपके घर का माहौल इस प्रकार का है, आप पंडित हैं, वो सारी चीज़ें, और दूसरी ओर आपको जब हम मंचों से देखते हैं तो एक और कि छोरी मिश्री सबसे पहला तू पिसरी, या फिर घर का पूत कुंवारा डोले, तो ये थोड़ा सा अलग लगता है। ये तो दृष्टि भेद है। बाकी मैं उस संस्कृति का हिस्सा हूँ जो हजारों सालों से यात्रा करती हुई मुझ तक आई है। तो वो लोकरंजन के कंधे पर सवार होकर के आई है। लोकोक्तियाँ, लोक मुहावरे, कहावतें, जिनकी वजह से हमारी भाषा, सभ्यता और संस्कृति यहाँ तक आई है। तो ये उन्हीं में से एक चीज़ है। हाय मिश्री, वाई मिश्री, सबसे पहले तू ही पसरी। तो ये लोकोक्ति है। शादी विवाह के अवसर पर हमारी माताएं बहनें मीठी मीठी गालियाँ देती, उसका हिस्सा है। ये मेरी कविता नहीं है। या जैसे मैं सुनाता हूँ घर का पूत कुंवारा डोले, तो बेसिकली ये मेरे प्रयोगों का एक परिणाम है। ये राजस्थानी की एक कहावत है, घर का पूत कुंवारा डोले पड़ोसियाँ का फेरा। तो ये मेरी कविता का प्लेटफार्म है। मैंने केवल ये चमत्कार परमात्मा की कृपा से हुआ कि मैंने राजस्थानी भाषा को हिंदी के समीप ले जाने की कोशिश की। मैंने ऐसा लिखा कि घर का पूत कुंवारा डोले यजमानों के फेरा। तो अब इसमें कौन सा शब्द राजस्थानी का है, कौन सा हिंदी का, ये संघर्ष खत्म हो गया। हिंदी वाले को लगता है कि हिंदी का गीत है, राजस्थानी वाले को लगता है कि हमारा ही गीत है। तो कुल मिलाकर के राजस्थानी भाषा को हिंदी के समीप ले जाने से ये प्रयोग हुआ। बाकी मस्ती वो की वही है इसमें, क्योंकि मेरे ऊपर परिवेश जो है मेरा मस्ती का है, लोकरंजन का है, इसलिए मैंने ऐसे गीत लिखे। दृष्टिभेद लोगों की हो सकती है कि यार राजस्थानी के मस्ती भरे गीत सुनाने वाला कवि, हिंदी के मस्ती भरे गीत सुनाने वाला कवि ये संस्कृत की बात भी करता है। तो ये तो मेरा परिवेश है, क्योंकि मैं नगर पंडित के परिवार में जन्मा। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा को बोलना सुनना एक सामान्य बात है हमारे यहाँ। अब मैं आपसे कुछ ऐसे छोटे सवाल करना चाहूँगा जिनका आपको एक शब्द में उत्तर देना है। कोशिश करते हैं। पसंदीदा कवि? पंडित मुरलीधर जी जिद्दी साहब। पसंदीदा फिल्म? 3 इडियट। पसंदीदा व्यक्तित्व? स्वयं बुद्धि प्रकाश दादीच। बहुत अच्छा। पसंदीदा कार्य? लोगों को खूब हंसाना। और पसंदीदा किसी अन्य कवि की रचना? अब किसी एक अन्य कवि की रचना पसंदीदा तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। बाकी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ज़्यादा तो क्या हो सकता है।